नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस वायरल खबर और मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं लाइव जहां की तस्वीर आपको दिखा पा रहा हूं, ये तस्वीर कहीं और की नहीं है बल्कि उसी शहर की तस्वीर है जहां के सांसद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं। मुझे क्षत्रिय परिवार ही नहीं, मुझे पूरा सनातन प्यारा है, इसलिए क्षत्रिय परिवार कहा गया है। घर से चलेंगे तो हम कहीं आगे बढ़ेंगे, तो क्षत्रिय परिवार को लेकर चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य सनातन तक पूरा जाने का है। पूरा सनातन एक हो। जय श्री राम। बहुत जाते जाते एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। हालांकि अगर देखा जाए, जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्वांचल के होते हुए बच्चों को देश विदेश बाहर भेजकर पढ़ाई करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो तमाम तरह का नुकसान है। हॉस्टल की पढ़ाई है या आने जाने का खर्च, वहीं अगर बात उभर कर आती है कही जाए अगर सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर कुछ अच्छाई बुराई दोनों है। बच्चों के ऊपर निर्धारित करता है कि किस तरह के क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। लेकिन ऐसे परिवारजनक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की सोच है कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, विदेश में पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा। जहाँ तक हमारी एक सोच है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा अगर है तो वो घर में बैठ के भी पढ़ सकता है। घर में बैठ के लोग IAS PCS बन सकते हैं, बच्चे बन सकती हैं, बच्चियाँ बन सकती हैं। तो फिर विदेश जाने की क्या आवश्यकता है? हमारे यहाँ क्या नहीं है, तो हमारे यहाँ जो सुविधा है आप उस पर लीजिए और IAS PCS बनाइए अपने बच्चों को। नहीं पढ़ने में कमज़ोर हैं तो गेम खिलाइए, गेम के माध्यम से भी सर्विस मिलती है। और हमारे यहाँ DLW में ही है, जैसे पहलवानी का है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है। तो हम लोगों से जो भी सहयोग हो सकेगा अपने बच्चों को खिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको खिलाएँगे, जो पढ़ने में तेज उनको पढ़ाने का प्रयास है, अपने समाज को आगे बढ़ाने का बस प्रयास। तो आप सुन पा रहे थे तमाम भाइयों का क्षत्रिय समाज से जो लोग जुड़े हैं। लेकिन आइए मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लाता हूं जो पेशे से डॉक्टर साहब हैं, लेकिन वाराणसी की क्षत्रिय समाज में अगर देखा जाए तो दिन रात इनकी एक अलग सी भूमिका रहती है। मैं बात करता हूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब परिचय के मुताज नहीं है लेकिन फिर भी दो लाइन। डॉक्टर संजीव सिंह, वरिष्ठ डेंटल सर्जन। मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मौनस समाज पहली बार क्षत्रिय समाज से जुड़े शिक्षा जगत के सभी बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम पहली बार किया। और मैं समझता हूँ कि सभी संगठन के, सभी क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन करता है, सभी लोगों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम अनवरत चलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज आप लोगों की वजह से वाराणसी में अगर खास करके काशी की धरती पर देखा जाए तो अच्छी भूमिका में उभर कर सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तमाम समाज के लोग आपके समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे अदर समाज के लोगों को आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सच ये है कि क्षत्रिय जो है अन्य समाज के लिए मोहताज नहीं। क्षत्रिय हमेशा संरक्षण का कार्य किया है और हम सब मिल करके ये आह्वान भी करते हैं कि सभी समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं। हम लोग मिल करके कंधे से कंधे मिल करके उनका हम सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर साहब जाते जाते हमारे दर्शकों को तो छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो इस शहर में छोटे बच्चों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के, किसी भी कौम के हों, किसी संस्था से ज्वाइन हो, लेकिन छोटे बच्चों को भी लोग बिजनेस में अभी बचपना से ही काम कराते हैं, उनको सताते हैं। कहीं देखा जाए तो होटल पे वो थाली घस रहे हैं, तमाम तरह की। अगर शिक्षा की बात उभर कर आपके सामने आ रही है तो इस तरह के लोग जो बच्चों को इस तरह से यूज कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल बच्चों का शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चों का शोषण न किया जाए, क्योंकि वो बच्चे अभावग्रस्त हैं। उन्हें शिक्षा जगत से जोड़ने का प्रयास किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए और उन्हें हो सके तो उनकी आर्थिक मदद करके शिक्षा से जोड़ा जाए। संस्थाएं तो तमाम होती है, लेकिन एक क्षत्रिय समाज को क्यों लोग वजन से देखते हैं? क्षत्रिय समाज अगर कोई कदम भी बढ़ाता है तो जनहित में बढ़ाता है। ये क्षत्रिय समाज के लोगों ने बच्चों के ऊपर, अगर बच्चों को देखा जाए जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए, उनके लिए सम्मानित कार्यक्रम रखे हैं। तो मैं यही चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि समाज चाहे कोई भी हो, आने वाले बच्चों को, भविष्य को बढ़ाने का काम करे। ऐसे खबर देखने के लिए आप बने रहिए। उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ पर मैं एपी सिंह, मुझे जाने का दीजिए इजाज़त। नमस्कार।